गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक निफ्टी एनालिसिस। यहाँ पे मैंने कल आपको एक लेवल्स दिए थे, कुछ लेवल्स मार्क करके दिए थे ना। 32,215 का मैंने कहा था एक अच्छा खासा सपोर्ट है और ये जो रेंज है ये बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। और वैसे भी बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है कल, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो आप वेट करोगे वी शेप पैटर्न या डब्ल्यू शेप पैटर्न के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि एग्रेसिव एंट्री भी आप लोग ले सकते हैं, मतलब पहली कैंडल को भूल जाइए, ठीक है। 3 मिनट का चार्ट है ये। पहली कैंडल को भूल जाइए क्योंकि पहली कैंडल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, तो थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, ठीक है। तो ये वाली एंट्री पहली देखो, 3 एंट्री यहाँ बन रही है, एक यहाँ एंट्री बन रही है, यहाँ, ठीक है। पहली वाली एंट्री में क्या है, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे अगर आपने एंट्री की होती इस ग्रीन कैंडल के आस, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपको, यहाँ पे अगर हम लोगों ने इस कैंडल पे एंट्री ली होती, ठीक है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अगर हमने रखा होता, कैंडल क्लोज हुआ, कैंडल क्लोज में एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे आपको 1:2 का प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है, पहली एंट्री में। सबसे पहली चीज़ ये आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर कल की न्यूज़ के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें इसमें ऐड हो गई थी, ठीक है। मार्केट न्यूज़ के हिसाब से भी रिएक्ट करता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम प्योर टेक्निकल एनालिसिस्ट हैं। तो यहाँ पे हम लोग बस ये देखेंगे कि 32,215 का जो लेवल दिया था मैंने, बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने एंट्री ली होती तो यहाँ पे 1:2 का प्रॉफिट आपको नहीं मिलता, ठीक है। हालांकि 1:1 का भी प्रॉफिट आपको यहाँ नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है ऐसे केस में, देखिए ये जो फॉर्म हुआ ये तो हो चुका, ठीक है, लेकिन एनालिसिस पहले हो चुकी थी हमारी मंडे से पहले, ठीक है। कल वीडियो डाली थी मैंने, तो एनालिसिस हम लोगों ने कर ली थी। तो यहाँ पे आप आंख बंद करके एंट्री करते, ठीक है, 1:2 का टारगेट आप रखते, ठीक है। मार्केट जैसी इस ग्रीन कैंडल के बाद क्या होता है कि मार्केट क्या है, आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये ग्रीन कैंडल का मतलब जा रहा है मार्केट, ठीक है। तो जो मार्केट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप स्टॉप लॉस को कम कर सकते हैं, मतलब ऑन कॉस्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे पहले 50% स्टॉप लॉस खत्म, देखिए 31 पॉइंट्स का, पहले कितने पॉइंट का था, पहले था हमारा 94 पॉइंट्स का, ठीक है, 94 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। फिर हमने इसको रिड्यूस करके 47 पॉइंट का किया, ठीक है। 3 मिनट की कैंडल पे हमने इसको रिड्यूस किया यहाँ पे इस वाली कैंडल के पास, ठीक है। ये हमारा सीनरी, यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बना, फिर हम लोगों ने स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट कर दिया, ठीक है। ऑन कॉस्ट करने से ये होगा कि मार्केट अगर रिवर्स होता है तो आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है, प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, ऑन कॉस्ट रहेगा, केवल ब्रोकरेज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना है, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे नेगेटिव कैंडल क्यों बन रहा है। नेगेटिव कैंडल इसलिए बन रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मैं इसको कलर अलग कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इस देखिए यहाँ पे ओपनिंग हुई थी, ठीक है, यहाँ से एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो एक निगेटिविटी दिख सकती है, यहाँ पे एक फॉल दिख सकता है, ठीक है। पर हम लोग का टारगेट था 1:2, बिना किसी चिंता किए। तो यहाँ पे क्या है, आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैंने बाई किया है तो मुझे इससे अगर ये ब्रेकआउट देता है अच्छे खासे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप रुकेंगे, थोड़ा रुकेंगे, ठीक है, इस लेवल पे रुकेंगे आप, जैसे आप ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे एंट्री ली, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस ट्रेल किया, आधा किया स्टॉप लॉस इस वाली ग्रीन कैंडल पे, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे देखिए गाइस कितने टाइम तक इसने बिताया है इस लेवल पे, 3 मिनट का कैंडल है, एक कैंडल 3 मिनट का है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, ठीक है, 3, 15। यहाँ पे जब ये स्टार्ट हुआ होगा कैंडल, थोड़ा इमेजिन करिए स्टार्ट हुआ होगा कैंडल, तो यहाँ से ये ओपनिंग प्राइस है, यहाँ से ये हाई पे गया, राइट, यहाँ पे गया, वहाँ से सीधा रिजेक्शन, तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ट्रिल करके यहाँ पे ला सकते थे, राइट। मतलब आपको थोड़ा क्लियर होगा, एक मिनट, यहाँ पे गाइस, तो यहाँ पे आप जब यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है, आपने स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल किया यहाँ पे, ठीक है, इस वाले में रिजेक्शन आया तो अपने स्टॉप लॉस, मतलब ये वाला जो हाई लेके गया, ठीक है, ओपन हुआ यहाँ से हाई लिया, फिर आपने स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर दिया,
ठीक है। जो आपने स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल किया इस वाले लेवल पे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ से आपका एग्जिट पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है, एग्जिट पॉइंट हो जाओगे, एग्जिट हो जाओगे आप यहाँ से, ठीक है। तो कितने पॉइंट आपका प्रॉफिट होगा, 53 पॉइंट आसपास, ठीक है। प्रीमियम पे आपको हार्डली 20 से 30 रुपये का प्रॉफिट होता, मतलब 20 इंटू 25, एक लॉट 25 का है तो 25 इंटू 20 50, 500 रुपये का आपको प्रॉफिट होता, ठीक है। जहाँ पे आपका 1:2 नहीं मिला है आपको। ध्यान रखिएगा गाइस, 1:2 हमारा मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है कि अगर मैं 100 रुपये का लॉस लेता हूँ तो 200 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 1:2 नहीं मिला है, ठीक है। पर हमने क्या किया, हमने एक तरकीब निकाली। क्या तरकीब निकाली कि हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, राइट। ट्रेल करने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा इसमें आप बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है ट्रेल करने का मतलब क्या है। ये आपका मान लीजिए एंट्री पॉइंट है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका एंट्री पॉइंट है, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। स्टॉप लॉस है, ठीक है। स्टॉप लॉस है और टारगेट आपका यहाँ कहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये स्टॉप लॉस है, ठीक है। और यहाँ पे आपका टारगेट है 1:2। देखिए यहाँ पे, देखिए 1:2 दिख रहा है ना, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 चेंज हो रहा है ऊपर नीचे करने से, ठीक है। तो ये 1:2, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट जो है आपके डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। मार्केट जो है आपके डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ एंट्री ली, यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको दिखा, ग्रीन कैंडल दिखा, तो आप क्या करेंगे ना कि स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ डाल देंगे, स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एसएल ऑर्डर लगाना आप जीरोधा प्लेटफॉर्म, ठीक है। जीरोधा का अकाउंट खोलना है तो मेरे यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा चैनल पे, आप उससे अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एसएल ऑर्डर लगाएंगे। जीरोधा में एसएल ऑर्डर का ऑप्शन होता है, ठीक है। एसएल लिखा होगा, एसएल एसएलएम, तो वो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर होता है और एक एसएल स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ आपने बाई किया, यहाँ पे आपने सेलिंग का ऑर्डर लगा दिया है। स्टॉप लॉस मतलब सेलिंग का ऑर्डर आपने लगा दिया है इस पोजीशन पे, ठीक है। पहले यहाँ पे लगा था, फिर यहाँ लगा दिया। अब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे इसको 1 दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ आपका आ गया यहाँ पे खिसक के, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल और बन गया मान लीजिए, तो स्टॉप लॉस को आप कर देंगे ऑन कॉस्ट, ठीक है। ऑन कॉस्ट हो गया, इससे क्या होगा, आपका लॉस नहीं होगा। मार्केट मान लीजिए यहाँ से अगर रिवर्स करता है, यहाँ से रिवर्स करता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंट्री पॉइंट्स पे, जहाँ पे एंट्री की थी वहीं से आप निकल जाओगे, केवल ब्रोकरेज लगेगा। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना, ठीक है। और प्रॉफिट ट्रेल करना अलग चीज़ होती है। स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मतलब ये है कि जैसे कि ट्रेल करने का मतलब क्या था स्टॉप लॉस, कि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जैसे इस केस में देखिएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो दिखा मुझे, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मुझे दिखा कि यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि नीचे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा, स्टॉप लॉस को ऊपर लेके जाऊँगा, राइट। तो स्टॉप लॉस को ऊपर लेके गया तो यहाँ पे आपको 20 से 25 रुपये का प्रॉफिट होता, मतलब कि 500-600 रुपये का प्रॉफिट होता है इस वाले पे, ठीक है। जो कि देखो मार्केट से कुछ लेके जाना है, दे के नहीं जाना है मार्केट को, ठीक है। मेरे भी बहुत सारे लॉस होते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मार्केट से लेके जाना है, दे के नहीं जाना है, ठीक है। तो इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करके ही हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अपने लॉसेस को। अब मान लीजिए एक मिस हो गया यहाँ पे एंट्री, ठीक है, और आप दूसरी एंट्री लेना चाहते हैं कि यार ये तो अच्छा खासा सर ने सपोर्ट बताया 32,215 का, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे जब भी आएगा मार्केट यहाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आया दूसरी दफ़ा, यहाँ पे आपने लिया, ठीक है। यहाँ पे लिया तो आपको मौका ही नहीं मिला स्टॉप लॉस ट्रेल करने का, ठीक है। वैसे आप कर सकते थे ऑन कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते थे। मान लेते हैं यहाँ पे आपका लॉस ही मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट मान लिया हमने, ठीक है। 100 पॉइंट के आसपास आपको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आप निकल जाते थे 100, मैं मान के चल रहा हूँ आप यहाँ पे निकल जाते 100 पॉइंट पे, ठीक है। निकल गए, यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट किया, नहीं जा पाए, ये इस रेड कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 100 पॉइंट का मैंने ग्रीन बना रखा है बॉक्स, इसका मतलब है प्रॉफिट हुआ है आपको 100 पॉइंट का, ठीक है। जो कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड नहीं था, आपने क्या किया, एसएल को
ट्रेल किया, ठीक है, और प्रॉफिट लेके यहाँ से गए, क्योंकि आपको पता लग गया था यहाँ पे कि एक रेजिस्टेंस जोन दिखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग हुई थी तो यहाँ पे, अब यहाँ पे लॉस हो 70 पॉइंट का। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक सिनेरियो बना, राइट। थर्ड एंट्री पॉइंट आपको दिखा, आपने क्या लगा दिया, ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री लगा दी, यहाँ एंट्री लगा दी इस वाले ग्रीन कैंडल के आसपास। स्टॉप लॉस आपने ट्रेल यहाँ पे रखा, इस वाली लाल कैंडल के नीचे 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। तो 1:2 तो आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्रॉफिट मतलब 1:2 मिल जाएगा अगर ये ब्रेक किया, ठीक है। तो ये ब्रेक किया, मैंने क्या कहा था, एक और लेवल आपको मैंने मार्क करके दिया था। एक लेवल ये है 32,529 का, ठीक है। तो 32,529 के लेवल पे जब ये यहाँ से रिजेक्शन शो कर रहा था इस पॉइंट पे, तो यहाँ तक का टारगेट आप लोग लेना था, तो इससे जस्ट नीचे आपको टारगेट लेना था। तो यहाँ पे आपको 264 पॉइंट का आपको टारगेट मिलता, ठीक है, यहाँ तक। तो थर्ड एंट्री में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। ओवरऑल प्रॉफिट आपको होता 100 प्लस 264 माइनस 70, तो 264 माइनस, एक मिनट कैलकुलेट कर देता हूँ, 264 माइनस प्लस 100 माइनस 70, ठीक है, 294 पॉइंट का आपको प्रॉफिट होता, ठीक है, 294 क्या पॉइंट्स का। तो ओवरऑल प्रॉफिट होता आपको 294 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद वन लॉट पे कितना प्रॉफिट होता, वन लॉट मीन्स, ये मैं आपको बेसिक सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। किसी को वन लॉट पता नहीं होगा कितने क्वांटिटी होती है, ये वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। वन लॉट में 25 क्वांटिटी, ठीक है। तो 25 क्वांटिटी, तो 294 पॉइंट्स मल्टीप्लाई 25, तो कितना हो गया 7,350, 7,350, ठीक है। फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, वहाँ पे फ्यूचर में आपको ये पूरा पॉइंट मिलता, 294 का पॉइंट मिलता, आपको 7,350 रुपये का प्रॉफिट होता। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते आप तो आपको 0.5 मान लेते आप, इसका आधा, तो इसका आधा 0.5। देखिए अब ऑप्शन के अंदर डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट मान के चल रहा हूँ कि हम लोगों ने एट द मनी बाय किया होगा ऑप्शन, और एट द मनी पे हमारा 0.5 का हमको डेल्टा मिला होगा, 0.5 के हिसाब से हमको 3,675 का प्रॉफिट। आप इतना कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, क्योंकि आगे मैं वीडियो डालूंगा कौन सा स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, और डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इन पॉइंट्स पे जो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नीचे होता है तो इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बेसिकली आपका एक प्रॉफिट है, 294 पॉइंट मान के चलिए आपका ओवरऑल प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। कितनी देर में मिला, 10:30 के आसपास, ठीक है। तो ये आपका अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग हो सकती है। थैंक यू गाइस। एनालिसिस की वीडियो फिर से डालेंगे कल, ठीक है, और फिर से देखेंगे कहाँ क्या होता है। थैंक यू। और अगर आपने अकाउंट नहीं खुला होगा ज़ीरोधा का, ठीक है, सबसे बेस्ट जो चीपेस्ट है वो हमारा ज़ीरोधा है, ठीक है, ब्रोकरेज कम लगता है। तो जिन्होंने अकाउंट नहीं खोला होगा ज़ीरोधा का, वो मेरे लिंक से खोल सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा अपना, वहाँ से आप ज़ीरोधा का अकाउंट खोल लेंगे, ठीक है। अभी एनालाइज करेंगे 1-2 हफ्ते, फिर मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको पीएनएल शो नहीं करूँगा, लाइव ट्रेडिंग में 1 हफ्ते एनालिसिस जब हम लोग कर लेंगे, आपको विश्वास होगा कि हाँ यहाँ पे एनालिसिस ठीक बैठ रही, लेवल्स ठीक हैं, तो फिर मैं आपको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी।